तो दोस्तों हमारे चैनल जीवन दर्पण सागर में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है कि भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग क्यों लगाए जाते हैं और वो 56 भोग कौन से हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों प्रसंग की तरफ गौर करते हैं। देखिए दोस्तों, एक बार ब्रज के लोग स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा करने के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन करने की तैयारी कर रहे थे। तभी वहाँ पर भगवान कृष्ण आ जाते हैं और बाबा नंद से पूछने लगते हैं ये आयोजन क्यों और किसके लिए किया जा रहा है। दोस्तों कृष्ण की बात सुनने के बाद में बाबा नंद कहने लगे, कृष्ण ये इंद्र के पूजन की तैयारियां हो रही हैं, सभी गांव वाले मिलकर के ब्रजवासी इंद्र का पूजन करेंगे। तो दोस्तों भगवान कृष्ण कहने लगे, बाबा एक बात बताओ, इंद्र का पूजन करने से क्या लाभ है। तो बाबा नंद कहने लगे, कृष्ण तुम नहीं जानते हो, इंद्र हमें अच्छी बारिश देगा। तो दोस्तों भगवान कृष्ण कहने लगे, बाबा वर्षा देना तो इंद्र का काम है, वो तो पूजन करो या न करो उसे तो वर्षा देनी ही है। यदि पूजा करनी ही है तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, क्योंकि इससे हमें फल सब्जियां आदि प्राप्त होते हैं, पशुओं के लिए चारा प्राप्त होता है। जब दोस्तों भगवान कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को ये बात बताई कि गोवर्धन पर्वत के पूजन करने से हमें फल सब्जियां और पशुओं के लिए चारा मिलता है, तो सभी ब्रजवासी इंद्र का पूजन छोड़ करके और गोवर्धन पर्वत के पूजन की तैयारियां करने लगे। और फिर दोस्तों जब पूजन की तैयारियां पूरी हो गईं तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन का पूजन करवाया। और जब गोवर्धन का पूजन हुआ तो ये बात इंद्र को दोस्तों बहुत ही बुरी लगी। इंद्र एकदम से क्रोध में आ गया और इंद्र ने इतनी भारी वर्षा कर दी ब्रज के ऊपर कि सभी ब्रज में पानी ही पानी हो गया। जब चारों तरफ पानी भर गया तो ब्रज वाले डूबने लगे। इधर दोस्तों जब भगवान कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी घबरा गए हैं तो वो कहने लगे, सभी ब्रजवासी आकर के और गोवर्धन की शरण में आ जाओ। और दोस्तों इस प्रकार से जैसे ही सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के पास आए तो भगवान कन्हैया ने अपने बाएं हाथ की उंगली से उस गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी से कहा, तुम भी लोग अपनी अपनी लाठी डंडे का सहारा लगा दो और पूरी तरह इस पर्वत के नीचे आ जाओ। इस प्रकार दोस्तों भगवान कृष्ण के आदेशानुसार जितने भी ब्रजवासी थे वो सभी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाते हैं। और फिर दोस्तों गोवर्धन पर्वत इतना गर्म होता है कि जितनी भी बारिश होती वो सभी जल करके भाप बन के उड़ जाती। इस प्रकार दोस्तों इंद्र क्रोधित होकर के और 7 दिन तक भारी वर्षा करता रहा। और इधर भगवान कृष्ण 7 दिन तक अपने बाएं हाथ की उंगली से उस गोवर्धन पर्वत को उठाए रहे। और इस प्रकार से दोस्तों जब 7 दिन बीत गए तब जाकर के बारिश शांत हुई और भगवान कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को सुरक्षित तरीके से उस गोवर्धन पर्वत के बाहर निकाल दिया और फिर गोवर्धन पर्वत को वहीं पर स्थापित कर दिया। और दोस्तों जैसे ही भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को स्थापित किया वैसे ही सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन भगवान के जयकारे लगाए। अब दोस्तों सभी ब्रजवासी मन में सोचने लगे कि कन्हैया ने 7 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि 7 दिन से लगातार ये गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए हुए था, इसको बहुत तेज भूख लगी होगी। अब सभी ब्रजवासी मिलकर के और मैया यशोदा के पास पहुँचे और कहा, माँ यशोदा ये बताओ कि कन्हैया भोजन में क्या खाते थे। तो यशोदा माँ कहने लगी, यदि तुम जानना चाहते हो तो मैं तुमको बता रही हूँ कि कन्हैया एक दिन में 8 बार भोजन करते थे, तब जाकर के उनके मन की शांति होती थी। और जब से इन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया है तब से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। आज इनको 7 दिन हो गए बिना भोजन किए हुए। तो दोस्तों सभी ब्रजवासियों ने मन में विचार किया, जब कृष्ण एक दिन में 8 बार भोजन करते थे तो 7 दिन से इन्होंने कुछ नहीं खाया। इसका मतलब ये है कि 8 का गुणा 7 में कर दो, 8 7 56। इसका मतलब ये है कि कन्हैया के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाएं, तब जाकर के 7 दिन के भोजन की इनकी पूर्ति होगी। दोस्तों ये सभी मन में विचार करके ब्रजवासियों ने और 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और भगवान कृष्ण को खाने के लिए दिए। दोस्तों तभी से भगवान कृष्ण को 56 प्रकार का भोग लगाया जाने लगा। अब दोस्तों आप मन में सोच रहे होंगे कि वो 8 पहर कौन से हैं जो भगवान कृष्ण भोजन किया करते थे। तो दोस्तों वो 8 पहर भी समझ लो। देखिए, पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, सायकाल, प्रदोष, निशिष, त्रयामा और उषा। दोस्तों ये वही 8 पहर हैं जिनमें भगवान कृष्ण भोजन किया करते थे। अब दोस्तों बात ये आती है कि 56 प्रकार के भोग कौन से हैं जो भगवान कृष्ण को लगाए जाते हैं। देखिए, नंबर 1 भात, दाल, चटनी, कड़ी,
दही, साग की कड़ी, शिखरन, शरबत, बाटी, मुरब्बा, शर्करायुक्त बड़ा, मठरी, फैनी, पूरी, खजला, घेवर, मालपुआ, चोला, जलेबी, मेसू, रसगुल्ला, पगी हुई, महारायता, थूली, लौंगपुरी, खुरमा, दलिया, परिखा, सौंफयुक्त, बिलसारू, लड्डू, साग, अधानो अचार, मोठ, खीर, दही, गाय का घी, मक्खन, मलाई, रबड़ी, पापड़, सीरा, लस्सी, सुबत, मोहन, सुपारी, इलायची, फल, तांबूल, मोहन भोग, लवड़, कसाय, मधुर, तिक्त, कटु और 56वां अम्ल। दोस्तों ये वही 56 प्रकार के व्यंजन हैं जो कि ब्रजवासियों ने भगवान कन्हैया के लिए बनाए थे। तो दोस्तों इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है, यदि हम भी भगवान कृष्ण का 56 भोग लगाना चाहते हैं तो ये 56 प्रकार के व्यंजन जो बताए गए हैं आप इनको तैयार कर सकते हैं और तैयार करने के बाद में भगवान कृष्ण को 56 भोग लगा सकते हैं जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।